नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको लिए चलते हैं कटिहार, जहां पर एक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का बैठक हो रहा है, जिसमें कि संघ के संयोजक मंडल सदस्य कुमार बिंदेश्वर सिंह भी शामिल हैं। चलिए उस वीडियो को देखते हैं और किस तरह से हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हौसला दे रही है, और उस हौसले को आपको देखना चाहिए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, तो बोलो ना। ताली में कमी नहीं रहना। तो मैं रामपुर की सेविका सरिता मरांडी आप लोगों के सामने अभी उपस्थित हुई हूँ। और आज मैं सबसे पहला सम्मान हमारे जो संघर्ष समिति के जो हमारे लीडर हैं, आप सर आपका सम्मान है आज हमारे इस कटिहार की धरती पे। और साथ में हमारे राज्य कमेटी हमारे कटिहार जिले की सेविका सहायिका संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज आप हमारे कटिहार जिला के इस पावन धरती पर आप पधारे, तो हम लोगों ने आप सभी को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही देखा था। आज यूँ कहे कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम आपको हमारे बीच पा करके हम धन्य हो गए। और बहुत सारी सेविका सहायिका बहनें जो आज पहुंच नहीं सकी है, लेकिन जितनी भी सेविका सहायिका बहनें आज यहाँ उपस्थित भी है, हम सभी के लिए गर्व की बात है। बहुत लोग देखे कटिहार से पटना जो विधानसभा का घेराव हुआ था, तो उस विधानसभा के घेराव में बहुत सारी सेविका सहायिका शायद नहीं पहुँच पाई किसी कारणवश। लेकिन आज हमारे कटिहार जिला की सेविका सहायता के लिए एक गर्व की बात है कि आज जहाँ हम पटना के लिए हम लोग नहीं जा सके, लेकिन आज पटना से खुद सर हमारे बीच आ गए, है ना खुशी की बात। इन 1.5 महीने के हड़ताल में सेविका सहायिका हम लोग जो 29 सितंबर से तो हम लोग 29 सितंबर से आज तक अभी भी हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। और इसी अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान हम लोगों ने धैर्यपूर्वक अपने अपने प्रखंड के सेविका सहायिका को एक हौसला में रखा कि आज हम अपने हक और अधिकार के लिए जागेंगे। और अगर हम अपने अधिकार और हक के लिए नहीं जागे तो कल को जो भी हमारी बची खुची, यही हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं कि जो भी हमारी अस्तित्व, जो भी हमारी पहचान है, वो पहचान भी धूमिल हो जाएगी। आज हम सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि आज ये हमारे हक की लड़ाई है। बहुत लोग पहले नहीं जानते थे कि आंगनबाड़ी सेविका होती क्या चीज है। बस हमें दाल, चावल, अंडा, राशन यही सब ये हम लोग बंटवारा करने वाले लोग हम लोग को पब्लिक समझती थी। लेकिन आज जब हम अपने हक को लेकर के अपनी पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए जब लोग मैदान पर उतर गए हैं, तो आज देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि आंगनबाड़ी आखिर है क्या। हमारी पहचान अभी निखर के आ रही है। तो इसी 1.5 महीने के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे तकलीफें भी झेली। बहुत लोग पटना नहीं जा पाए, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा हमेशा जुड़े रहे। इसी से आपको पता चला कि वहाँ पर प्रचार किए जा रहे थे, किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी पर लाठी डंडे बरसाए गए, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। आखिर क्यों? हमारे लिए और हमारे सर जो पूरा बिहार की आंगनबाड़ी संघर्ष समिति का जो संचालन कर रहे हैं, वे हमारे लिए कितने जुझारू
करने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो और जब महाघेराव कार्यक्रम हम लोगों का समाप्त हुआ तो महाघेराव जैसे ही खत्म हुआ, जब हम लोग पटना से लौट के आए, पटना से लौटने के बाद यहाँ आकर के डीपीओ के द्वारा, सीडीपीओ के द्वारा और सुपरवाइजर के द्वारा यहाँ तक कि हम लोगों के पीछे डाटा ऑपरेटर भी पीछे पड़ गए हैं कि नहीं। डाटा ऑपरेटर को हमारे काम में दखल देने का तो कोई पावर नहीं है, लेकिन क्यों आज हमारी एकता को भंग करने के लिए, हमारी एकता में फूट डालने के लिए क्यों आज ऑपरेटर किसी सेविका के घर में जा करके उनको समझाया और पढ़ाया जाता है। आज हम लोग जागेंगे इसी रणनीति को खत्म करने के लिए। अगर हम लोग आज नहीं जागेंगे और हम लोग योगदान दे देंगे तो यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है कि हम कितने कमजोर हैं। जब तक हम अपना इस्तेमाल करने नहीं सीखेंगे तब तक हमारा इस्तेमाल कोई और करेगा। अपने लिए कम से कम 2 टूक जवाब देने के लिए हमको सक्षम होना चाहिए। वो दौर नहीं है हम सर पे घूंघट रख करके हम घर में बैठेंगे। आज हम आजाद भारत की नारी हैं, इतनी तो हम इतने सक्षम हैं। आज हम आजाद भारत में हम स्वाभिमान के साथ जीने वाली महिलाएं आज क्यों रोड पर हम लोगों को सरकार बिखेर कर रख दी है, ये अब हमारे साथ आना चाहिए। क्योंकि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आजादी के अमृत हवा में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। आज जो सर हमारे बीच पधारे हैं तो उनको हमारी समस्या के बारे में, हमारे साहस के बारे में पहली बार कटिहार जिले में उनको हम लोग बताएंगे। देखिए, हम लोग जैसे पटना से लौट के आए, इसके बाद से जिला से लेकर के प्रखंड लेवल तक सभी ने हमारे ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। घर घर जाकर के नोटिस चिपकाया गया कि 24 घंटे के अंदर आपको काम पर लौटना है। अगर आप नहीं लौटते हैं तो आपको संविधान के खंडिका का जो भी होता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो उनके आधार पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये सवाल उठता है, ये सवाल खड़ा होता है हड़ताली सेविका सहायिका पर, हड़ताली सेविका सहायिका पर किस धारा के तहत उसे चयन मुक्ति का लेटर दिया जाएगा। आज सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आज हड़ताली कर्मियों पर जो उनका मौलिक हक है, जो अधिकार हमें संविधान की ओर से मिला है कि हम अपने हक के प्रति जागरूक हों और इसी जन जागृति को लेकर के हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, उसमें फूट डालने का काम अभी जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर तक हो रहा है, जो कि है ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग जो आजाद भारत की नारी हैं, आजाद भारत की नारी हैं, इसके बावजूद भी आज हम बदवा मजदूर की तरफ पीछे जा रही है। आखिर क्यों? इसलिए आज हम जागेंगे और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हमारे और अधिकार की मांग जो हम सरकार से कर रहे हैं। देखिए, पहली नोटिस हमें जब जारी की गई थी 16 अक्टूबर 2023 को, उस पर भी जब हम लोग काम पर नहीं लौटे तो 20 तारीख को फिर से हमें नोटिस किया गया। इसके बाद कहा गया कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग काम पर नहीं लौटे। जब 3-4 नोटिस के बाद भी जब हम लोग नहीं काम पर लौटे तो क्या हमारे पदाधिकारियों ने क्या हम पर कोई अत्याचार किया? नहीं ना। लेकिन जब इससे भी सरकार का मन नहीं भरा तो सरकार ने हमारे इस एकता को भंग करने के लिए जिला स्तर और प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको काम पर लगा दिया। तो आज हमें ये सोचना है, वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने काम से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे कितना धमकी देते रहे, नहीं करना है। आज बहुत सारे प्रखंड में ऐसा हुआ कि डर से धमकी दे करके हड़ताल से लौटकर योगदान देने के लिए ऑफिस चले गए बहुत लोग। लेकिन
ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब हम हड़ताल पर चले गए तो संघ के मौखिक आदेश से नहीं, लिखित आदेश से हम लोगों ने हड़ताल शुरू किया। तो आज हड़ताल तोड़ने को बिना लिखित आदेश के हम कैसे मजबूर हो गए? आज हमें अपनी एकता, अपनी सहभागिता को दिखाना है, अपनी हिम्मत को सामने लाना है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या फिर डीपीओ का जितना भी हम लोगों पर आदेश आएगा, जब तक हमें संघ का आदेश प्राप्त नहीं होता है तब तक हम लोग अपने अपने हड़ताल पे अडिग रहेंगे और सरकार जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी, तो चलिए आज के इस शुभ दिन पर हम आप सभी को धन्यवाद देते हुए सरिता मरंडी अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।